हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन पर, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री एजुकेशन, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ में। आज का जो सेशन है, जो कि हमारा 40 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है आईबीपीएस आरआरबी पी और क्लर्क के लिए, उसका आज डे 16 है। आज हम सिंप्लीफिकेशन के कुछ और बेहतरीन सवाल करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट है। और मैंने आपको पिछले सेशन में भी सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया था और वहां पर मेरा फोकस स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने पर था। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो प्लीज देखो, वहां पर मैंने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना सिखाया है। वो आज भी मैं यूज करने वाला हूं। आज भी कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें स्क्वायर रूट या क्यूब रूट होने वाले हैं, ठीक है। तो वो सेशन देख लोगे तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। आज के सेशन में क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। सवाल आ गया 3.375 का क्यूब रूट इंटू 15% ऑफ 320 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 2 इज इक्वल टू पी। पी की वैल्यू आपसे मांगी जा रही है, तो यहां पर क्यूब रूट भी निकालना पड़ेगा, बेसिक डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, परसेंटेज का एप्लीकेशन भी देखने को मिल रहा है। कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। तो हमने पेन सेलेक्ट कर लिया, जगह बना ली अपनी। अब यहां पर हम बोल रहे हैं कि सर जो 3.375 है उसको मान लो कि वो 3375 है, मान लो कि वो 3375 है, और आपको इसका क्या निकालना है सर, क्यूब रूट निकालना है। ठीक है सर, जब आप क्यूब रूट निकालते हो तो आप यूनिट प्लेस देखते हो। हाँ सर, यूनिट प्लेस पर 5 है, तो जो भी नंबर होगा जिसका ये क्यूब होगा उसके यूनिट प्लेस पर भी 5 होगा। हाँ सर होगा, ठीक है सर। क्यूब रूट निकालते समय लास्ट के 3 डिजिट हटा देते हैं, जो बचता है उसको देखते हैं कि वो किस नंबर के क्यूब के बीच में लाई कर रहा है। तो 1 का क्यूब होता है आपका 1, 2 का क्यूब होता है आपका 8, और जो 3 है वो इसके बीच में लाई करता है, तो हम लेते हैं छोटा वाला, यानी कि यहां पर 1 आ गया। यानी कि ये जो नंबर लिखा है आपके सामने ये 15 का क्यूब है। ये जो नंबर है ये 15 का क्यूब है, तो इसका क्यूब रूट कितना होगा, 15 होगा। बट सर नंबर ये नहीं था, नंबर 3375 नहीं था, नंबर 3.375 था। तो यहां पर जो डेसिमल लगेगा वो यहां लगेगा, क्योंकि अगर यहां पर 1 के बाद डेसिमल है तो इसका क्यूब करने पर जो नंबर आएगा उसमें 3 के बाद डेसिमल लगेगा। ठीक है सर, तो ये 1.5 आ गया, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है सर, 1.5 है। तो हमने इसको लिख दिया सर, ठीक है, इनटू हो रहा है। अब हम बात करते हैं 15% ऑफ 320, 15% ऑफ 320। तो 15% का मतलब क्या होता है सर, 3/20 होता है। कैसे, अरे 15% है तो ये क्या होगा, 15/100। अगर 5 से कैंसिल करोगे तो 3/20। हाँ हाँ ठीक ठीक, ओके ओके, ये कितना आ गया सर, 320 आ गया। ठीक है सर, तो यहां पर लिख देते हैं यहाँ पर कितना, 3/20 इंटू 320। अच्छा, डिवाइडेड बाय 16 है तो इंटू करेंगे तो 16 नीचे चला जाएगा, और इंटू 2 है, और सामने यहां पर हमारा p है। ठीक है, अब यहां पर जो कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें हैं जो हमारे काम की अब नहीं रही हैं उनको हम हटा देते हैं यहां से। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए अब यहां पर देखो ध्यान से, अब यहां पर देखो आप ध्यान से। आपने बोला सर यहां से एक एक जीरो कम हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल कम हो जाएगा। 2 से 1 कितनी बार में जाएगा सर, 2 और 16 32 हो जाएगा, खत्म जीवन में, है ना। बहुत ही मजा आ गया। यहां पर 2 है, यहां पर 1.5 है, ये 3 हो गया, 3 3 9 हो गया, यानी कि जो p की वैल्यू है वो कितनी आएगी सर, 9 आएगी। p की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी सर, आपकी 9 आएगी। तो ये तो बड़ा आसान सा सवाल था भैया, बहुत ही इजी सवाल था भाई, इजी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और समय बचाने की कोशिश करते हैं। अब आपके पास सवाल आ गया 13824 पे पावर 2/3 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 7.5 इज इक्वल टू पी। पी की वैल्यू आपको पता लगानी है। कैसे करेंगे इस सवाल को, हमें यहां पर 2/3 पावर दी गई, इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 13824 का क्यूब रूट, और फिर जो भी आएगा उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्या हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर यहां पर 4 है, अगर यहां पर 4 है तो हम जिस भी नंबर का क्यूब करेंगे और ये आएगा, उस नंबर के यूनिट प्लेस पर सर 4 ही होगा। 4 पे 4 मिलता है, बताया मैंने। अच्छा हाँ 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 हाँ, ठीक 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 ठीक, ओके ओके ओके। जिनको नहीं समझ में वो देखो, यहाँ पर 4 का क्यूब करोगे कितना आएगा सर, 64 आएगा। इसके यूनिट प्लेस पे कितना है, 4, यहाँ क्या था 4। ओ हो, अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 ठीक। आगे बढ़ते। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहां पर ध्यान से देखो। मैंने बोला सर यहां पर तो पता चल गया कि जो भी नंबर का ये क्यूब है उसके यूनिट प्लेस पे 4 होगा। ठीक है, अब लास्ट के 3 डिजिट हटा दिए। ठीक है सर, 13 है, 13 किसके बीच में लाई करेगा, 13 किसके बीच में लाई करेगा। मैंने कहा यार 2 का क्यूब कितना होता है सर, 8,
और 3 का क्यूब कितना होता है सर 27। तो ये तो 13 है, ये तो इसके बीच में लाई करेगा, यानी कि यहाँ पर क्या लेंगे 2 लेंगे, यानी कि ये जो नंबर है ये 24 का क्यूब है, तो इसका क्यूब रूट कितना होगा 24 होगा। और 24 का क्या करना है सर, हमें स्क्वायर करना है। अगर हमें 24 का स्क्वायर करना है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर, 24 इंटू 24 लिख लो, हाँ सर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और 16 है तो इसको 1 बाय क्या कर दो 16 कर दो, और इंटू 7.5 लिखा है, 7.5 को अपन क्या लिख सकते हैं 15/2 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख तो सकते हैं, ठीक है सर कोनो दिक्कत नहीं है, है ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब यहां पर क्या करेंगे, जीवन आसान हो गया अब तो हमारा, है ना। क्या कर सकते हैं, यहां देखो मैंने बोला कि सर यहां पर 8 से जाएगा 2 बार, 8 से जाएगा 3 बार, ठीक है सर। और यहां पर ये कितना है सर, यहां पर ये 2 और 2 कितना हो जाएगा सर 4, 4 से जाएगा सर 6 बार। ये जो 6 है ये 3 से जाएगा कितनी बार, अच्छा 6 इंटू 3 कितना हो गया सर 18, और 18 इंटू 15 हो गया। तो 18 में 15 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी भी नंबर को 15 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर में उसका आधा जोड़ देते हैं, जो आता है उसके आगे एक जीरो यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाता है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 270 आएगा, हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 270 आएगा। जिनको नहीं समझ में आया वो एक बार यहाँ पर फिर से देख लो। यहाँ पर हमने इसको लिखा सर ये 24 का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 16 लिखा था, ठीक है, इंटू यहाँ पर 7.5 था, है ना, यहाँ पर इंटू 7.5 था, इज इक्वल टू यहाँ पी मांगा था। तो 24 का स्क्वायर कितना होगा सर 24 इंटू 24, 16 यहाँ पर नीचे चला गया, यहाँ पर 7.5 को मैंने 15/2 लिख दिया, इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ गया सर पी आ गया। अब यहाँ पर हमने बोला कि 8 से 2 बार जाएगा, 8 से 3 बार जाएगा, है ना, 2 और 2 4, 4 से ये 6 बार जाएगा, 6 इंटू 3 18 हो जाएगा, 18 इंटू 15 करना था, तो 18 इंटू 15 कितना होगा सर 270 होगा। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई 270, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम इसको क्लियर करते हैं और नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब ये सवाल आ गया भाई साहब, बहुत ही परेशान करता है सर ये सवाल, इसको करने में तो बहुत टाइम लग जाता है सर, हमें इसको करने में बहुत टाइम लग जाता है सर। तो अब नहीं लगेगा, अब आप बहुत आसानी से बहुत कम से कम समय में इस सवाल का जवाब निकाल सकते हो बिना किसी परेशानी के, बिना किसी परेशानी के। अब वैसे नॉर्मली लोग करते कैसे पहले वो बता देते हैं। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं सर ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये आपकी कितनी है 3/2, तो ये 3/2 है, ये 3/2 यहाँ पर पलटेगा तो ये जो वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू ये कितनी हो जाएगी सर, ये हो जाएगी आपकी 1 + 2/3, 1 + 2/3 कितना होगा सर आपका 5/3। अब ये 5/3 यहाँ पर आएगा, इसकी जगह पे ये पलट जाएगा तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आपकी हो जाएगी कितनी 3/5। अच्छा ये वैल्यू हो जाएगी 3/5, ठीक है। इस तरह से आपको प्रोसीड करना पड़ेगा, तो आपको समझ में आएगा सर जीवन तो बहुत कठिन होने वाला है ना। 1 + 3/5 करेंगे, है ना, कितना होगा 8/5, 5/8 होगा, तो जीवन तो बहुत ही कठिन होने वाला सर। तो ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा। तो क्या आप छोटे बच्चे हैं क्या, आप छोटे बच्चे हैं क्या, नहीं भैया हम छोटे बच्चे तो नहीं है। तो हम कैसे करेंगे सर इस सवाल को, कैसे करेंगे, बहुत प्रो तरीके से करेंगे इस सवाल को। ध्यान से देखो मैं क्या बताने वाला हूँ, ध्यान से देखो मैं क्या बताने वाला हूँ। मेरे को बस ये देखना है कि यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर 1/2 लिखा है ना, तो बस यहाँ पर 1 और 2 लिख दो, ठीक है सर। यहाँ क्या लिखा है सर, यहाँ पर 1 लिखा है, कितनी बार है सर ये 1 2 3 4, अच्छा तो 4 खाली स्थान बना दो, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या लिखा है सर, यहाँ पर तो 1 लिखा है, यहाँ पर कितना लिखा है सर 1 लिखा है, तो यहाँ पर अगर 1 लिखा है तो यहाँ पर आप 1 से स्टार्टिंग कर दो, 1 1 1 1, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहां पर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, यहां पर मैंने लिखा 2 1 जा 2, 2 + 1 3, 3 1 जा 3, 3 + 2 5, 5 1 जा 5, 5 + 3 8, ठीक है सर 8 1 जा 8, 8 + 5 13, ठीक है सर। अब यहां पर जो लास्ट के 2 फ्रैक्शन आ रहे हैं यानी कि 13/8, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बट ध्यान से देखना, बट यहां पर होगा क्या, आपका जो आंसर आया वो इसका आया है, आपका जो आंसर आया वो इसका आया है। अच्छा हाँ, बट सवाल तो 1/समथिंग है, तो ये जो चीज लिखी है ये 1/ क्या लिखी हुई है 13/8 लिखी हुई है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर 8/13, 8/13, तो ये हमारे सवाल का सही जवाब आएगा, ठीक है, ये हमारे सवाल का सही जवाब आएगा। जिनको समझ में नहीं आया वो दूसरे कलर में यहाँ पर समझोगे। ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर क्या लिखा है सर 1/2 लिखा है, यहाँ क्या लिखा है 1/2 लिखा है, तो पहले यहाँ लिख लो 1, यहाँ लिख लो 2, और फिर यहाँ पर 1 2 3 4, 4 क्यों सर, देखो ना 1 2 3 4, अच्छा ठीक है ओके। अच्छा यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर 1 1 है, यहाँ पर कितना है सर 1 1 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ऊपर 1 1
यहाँ पर सेकंड पोजीशन से स्टार्ट होता है, तो ये हो गया 1 1 1 1 ऐसा चला गया। ठीक है सर, अब क्या करेंगे ध्यान से देखो, मैंने बोला इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसको ऐड करते हैं, मतलब इधर मल्टीप्लाई करते हैं इधर ऐड करते हैं, तो 2 1 जा 2 + 1 3, 3 1 जा 3 + 2 5, 5 1 जा 5 + 3 8, 8 1 जा 8 + 5 13। अब यहाँ पर जो लास्ट के 2 नंबर होते हैं उसका रेशियो ले लो, तो आपका ये वाला नंबर आ गया, ये बॉक्स आ गया, बॉक्स की वैल्यू आ गई सर, तो ये हो गया 1 अपॉन कितना 13/8, और आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 8/13, 8 उचक के ऊपर चला जाएगा, आंसर आ जाएगा 8/13। बात समझ में आ गई। अब ये मैंने आपको 2 बार समझाया, अब अगले सवालों को अपन एक एक बार में करने की कोशिश करेंगे। काफी सवाल हैं, 2-3 सवाल और हैं इसके जैसे, तो अपन अब प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अब प्रैक्टिस करते हैं जो कुछ भी सीखा। अब ध्यान से देखो, आपके सामने सवाल आ गया। हाँ सर सवाल तो आ गया, कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखो कैसे करेंगे सवाल को, ध्यान से देखो। वहां पर 2/3 लिखा है, हाँ सर 2/3 लिखा है, तो लिखा 2 और 3। अब 1 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। यहाँ पर कितना है सर 1 1 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा 1 1 1। ठीक है सर, अब क्या करेंगे कैसे करेंगे ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे कैसे करेंगे ध्यान से देखो। मैंने कहा सर ये 3 1 जा 3 + 2 5, 5 1 जा 5 + 3 8, 8 1 जा 8 + 5 13। यहाँ पर क्या होगा 13 + 8 कितना हो जाएगा, 13 + 8 21। तो यहाँ पर जो आएगा वो कितना आएगा सर 21/13, 21/13। ठीक है सर, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर 21/13। समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी है ना। पहले 2/3 लिख लिया, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 4 बार 4 खाली स्थान बना दिए, फिर क्या यहाँ पर रिपीट हो रहा है 1 1 1 रिपीट हो रहा है, तो 1 1 1 लिखते जाओ। ठीक है सर, ठीक है ना, आखिरी बार के पहले तक लिखते जाओ। उसके बाद क्या करना है, इसको इस वाले को मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है। ठीक है सर, समझ में आ गया। समझ सर, एक सवाल और बता देंगे, एक सवाल और बता देंगे, है ना, माँ कसम समझ में ही आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ जाएगा सर। ठीक है, कैसे किया सर इसको देखो, वहां पर क्या लिखा है 1/3, तो लिखा 1 और यहाँ लिखा 3, 1 2 कितनी बार लिखना है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये लिख दिया। इसके बाद फिर यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर आपके पास कितना है सर 2 है, यहाँ पर कितना है सर 2 है, तो यहाँ से लिखना शुरू करो 2 2 2 2 लिख दिया सर। और कोई दिक्कत है सर, नहीं, वहाँ पर तो 1 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है सर। ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या करेंगे सर, यहाँ पर लिखेंगे 3 2 जा 6 + 1 7, 7 2 जा 14 + 3 17, 17 2 जा 34, 34 और 7 कितना हो गया आपके पास में 41। ठीक है सर, 41 × 2 कितना हो जाएगा सर 82, 82 और 17, 82 और 17 कितना हो जाएगा सर 99। ठीक है सर, तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा सर 99/41, 99/41। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। ठीक है, कैसे कर रहे हैं, ऑपरेट कैसे कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं सर, हमें तो सब कुछ समझ में आ रहा है सर। अब ये सवाल आ गया सर, अब यहाँ पर दिक्कत क्या है सर, है ना, यहाँ पर दिक्कत क्या है। अब देखो यहाँ पर ये जो सवाल देख रहे हो ना आप, यहाँ 3 3 3 आ गया, बट यहाँ पर 2 2 2 आ गया। सर फर्क क्या है इसमें, देखो इसके पहले वाले में यहाँ पर 1 1 था। ठीक है सर, इसके पहले वाले में भी यहाँ पर क्या था 1 1 था। ठीक है सर, इसके पहले वाले में भी क्या था सर, यहाँ पर 1 1 था। ठीक है ना, इसको हटाने के बाद यहाँ पर 1 1 था, तो जब तक 1 1 था तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। बट अब इस सवाल में क्या आ गया ना, इस सवाल में देखो ध्यान से, इस सवाल में क्या आ गया, यहाँ पर 2 2 2 आ गया। अब दिक्कत है, तो अब यहाँ पर इसको करने का तरीका क्या है, ध्यान से देखो। अब इसको करने का तरीका क्या है, ध्यान से देखो। मैंने कहा 2/3 लिखा है ना, हाँ लिखा है, तो 2 और 3 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या 1 2 3 4, तो यहाँ पर 1 2 3 4 क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, तो यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 3। ठीक है सर, ओके। अब यहाँ पर 1 1 की जगह क्या लिखा है 2 2 2 लिखा है, तो आप 2 2 को लिखो, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 2, यहाँ पर लिखोगे 2, यहाँ पर लिखोगे 2, यहाँ पर लिखोगे 2। ठीक है, अब कैसे चलेगा ये, ध्यान से देखो कैसे चलेगा। यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर 3 3 जा 9 + 2 11। ठीक है सर, अब यहाँ पर खेल शुरू होगा, 11 3 जा 33, 33 में क्या ऐड होगा, 33 में क्या ऐड होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो 33 और ये क्या है 6, तो कितना हो जाएगा 39, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 39। ठीक है सर, 39 × 3, 39 × 3 117, 117। अब 17 में क्या ऐड होगा, 17 में क्या ऐड होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना है सर, वो 22 है, तो ये कितना आ जाएगा सर 139। ठीक है सर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 139, कितना आ जाएगा 139। ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या आएगा सर, यहाँ पर क्या आएगा सर 139 ×
3, 139 इंटू 3 कितना हो जाएगा सर, ये 7 हो गया और ये 41 हो गया, ठीक है सर। 41 इसमें ऐड क्या होगा सर, ये ऐड होगा, क्या ऐड होगा सर, इनका मल्टीप्लिकेशन, इनका मल्टीप्लिकेशन, ये कितना है सर 78 है, 78 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका 495। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर 495, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। अब क्या बचा सर, आपके पास बचा यहाँ पर 495 और यहाँ बचा 139। तो आपका आंसर कितना आएगा सर 495 अपॉन 139। क्या ये हमारा आंसर है, हाँ सर ये हमारा आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की। तो अभी तक यहाँ पर क्या था, इस पोजीशन पर 1-1 था, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, तो हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, ठीक है ना। हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे थे, तो यहाँ पर ऐड करके 3 आता ना, क्योंकि अगर यहाँ 1 भी लिखते तो 1 इंटू 3 तो 3 होता है ना, 1 इंटू 11 तो 11 ही होता, तो वहाँ पर 1 का कोई फर्क दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ पर क्या आ गया, 1 के अलावा कोई नंबर आ गया तो हमने इसको यहाँ लिखा। ऑपरेट करने का तरीका क्या है सर, सेम, मल्टीप्लाई ऐड, मल्टीप्लाई ऐड, बट ऐड करते समय यहाँ पर इनका मल्टीप्लीकेशन ऐड करना है, बस इतना नया एक नया पंथ है यहाँ पर। जिनको नहीं समझ में आया उसके लिए मैं इसको फिर से करके बता रहा हूँ, है ना, घबराओ मत आप, बिल्कुल घबराओ मत, आपको सब कुछ समझ में आएगा तभी मैं यहाँ से जाएगा, ठीक है। 2/3 लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ लिखा है 2/3, फिर 1 2 3 4 बार 3 लिखा है, 1 2 3 4, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखा है सर, यहाँ पर 2 2 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे सर अपन, अच्छा यहाँ पर देखो ये जो नंबर लिखे होते हैं ना, इसके हिसाब से हम यहाँ पर आते हैं, 3 3 3 3, ठीक है। और यहाँ जो नंबर लिखा होता है ना, उसके हिसाब से हम यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर लिखा 2 2 2 2, ऐसे लिख लिया, ठीक है ना। अभी तक क्यों नहीं लिख रहे थे, क्योंकि अभी तक यहाँ पर 1 1 था, उस पोजीशन पर 1 1 था जहाँ यहाँ पर 2 है, ठीक है सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब कैसे करेंगे इसको अप्रोच, देखो ये कितना हो गया सर, 9 प्लस 2 11, यहाँ पर कितना हो गया सर 33 और 3 कितना हो जाएगा आपके पास में 33, और ये 3 ऐड नहीं होगा, ऐड क्या होगा, ये होगा, ये होगा, तो ये मल्टीप्लाई होगा 33 और ये 6 कितना हो गया 39, तो यहाँ पर 39 आ जाएगा। अब 39 इंटू 3 आपका हो गया 117, और इसमें ऐड होगा ये क्या है सर, इसका मल्टीप्लिकेशन यानी कि 22, तो ये हो जाएगा 139। अब क्या करेंगे सर, अब यहाँ पर 139 लिख देंगे सर, ठीक है सर। यहाँ पर क्या होगा 139 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा सर 417, ठीक है। इसमें क्या ऐड होगा सर, इसमें ऐड होगा ये वाला नंबर क्या है सर, ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा सर 78, तो ये आ जाएगा सर 495, तो यहाँ पर 495 आ गया। जैसे ये खाली स्थान भर गया हमारा जीवन खत्म, है ना, तो ये आ जाएगा 495 अपॉन 139, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमें पहला ऑप्शन है जो हमें दे रहा है जवाब। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की, आपको ये तो समझ में आ गया ना कि ये जो होता है इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं, यहां पर खाली स्थान बनाते हैं इसके हिसाब से कि यहां पर कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 है, तो यहां पर हम 4 बार खाली स्थान बना लेंगे। अब यहां पर नंबर क्या है, यहां पर अगर 1 है तो ऊपर 1 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, 3 है तो यहां पर 3 लिख देंगे, और ये स्टार्ट होता है सेकंड पोजीशन से, ये होता है स्टार्ट सेकंड पोजीशन तक, ठीक है। उसके बाद फिर यहां पर अगर 1 है तो कोई टेंशन नहीं है, बट अगर यहां 1 के अलावा कुछ और है तो उसको भी सेकंड पोजीशन से फिर स्टार्ट कर देंगे, सेकंड पोजीशन से फिर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। यहां पर क्या होता है मल्टीप्लाई एडिशन, मल्टीप्लाई एडिशन, इस केस में इनका एडिशन होगा, मल्टीप्लाई एडिशन, इस केस में इनका एडिशन होगा, इस तरह से इसको ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए, तो बहुत कोशिश कर ली है अब हमने, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए इस टाइप का सवाल, अब आप कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ नया सीखते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक नई चीज़ सिखाने वाला हूँ, ध्यान से देखो। अगर यहाँ पर a की पावर m लिखा हुआ है और यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं a की पावर n से, या a की पावर m लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं a की पावर n से, तो यहाँ पर होता क्या है देखो, अगर इनका बेस सेम है तो पावर का क्या करते हैं डिफरेंस, है ना, कब, अगर इनके बीच में डिवीजन का साइन है, और अगर इनका बेस सेम है तो पावर का करते हैं सम, मगर कब, जब यहां पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अच्छा, तो यहां पर क्या होगा सर, यहां पर होगा m माइनस n और यहां पर क्या होगा सर m प्लस n, ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। जैसे सर मान लीजिए 2 की पावर 3 है डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 माइनस 2 के हिसाब से 2 की पावर 1 आएगा। अब इसको चेक करते हैं, 2 की पावर 3 ऊपर लिखा, 2 की पावर 2 नीचे लिखा, ये ऊपर क्या बन गया 8, नीचे क्या बन गया 4, डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2, 2 की पावर 1 2 होता है, हाँ होता है, ठीक है सर। अभी अगर हम बात करते हैं कि 2 की पावर 3 है और यहाँ पर 2 की पावर 2 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर बेस सेम है
तो पावर ऐड हो जाएगी तो ये हो जाएगा 5। अब इसको देखते हैं चेक करके, ये 8 है ये 4 है, 8 इंटू 4 कितना होता है सर 32 होता है। क्या हम 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। ठीक है सर, तो सर ये चीज़ यहाँ पर यूज़ होगी, हाँ सर यूज़ होगी, बट उसमें भी एक शॉर्टकट मारेंगे अपन, उसमें भी बहुत शानदार तरीका शॉर्टकट मारने वाले हैं। ठीक है, अब कैसे मारेंगे ध्यान से देखो। पहले इस सवाल को एक नॉर्मल बच्चों की तरह, है ना, नॉर्मल बच्चों की तरह करने की कोशिश करते हैं। तो आप बोलोगे सर 0.125, 0.25, 0.5, 0.5, यानी कि यहाँ पर एक चीज कॉमन है, ये सब 0.5 के टर्म्स में लिखे जा सकते हैं। तो जो पहला नंबर है उसको लिखा मैंने 0.5 का क्यूब, और उसका क्या हो रहा है सर, क्यूब हो रहा है, डिवाइडेड बाय 0.5 का स्क्वायर, और इसका क्या हो रहा है सर, स्क्वायर हो रहा है, इनटू यहाँ पर कितना है सर 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो रहा है सर, यहाँ पर हो रहा है 0.5 पे पावर x माइनस 3, x माइनस 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। मैंने बोला सर ये 0.5 पे पावर कितना हो गया सर, 0.5 पे पावर ये हो गया आपका 9, डिवाइडेड बाय 0.5 पे पावर कितना हो गया सर, ये 4, ये हो गया सर 0.5 पे पावर कितना 2, इज इक्वल टू 0.5 पे पावर कितना x माइनस 3। अब यहाँ पर देखो, इन दोनों को अगर देखें ध्यान से तो इनके बीच में बेस तो सेम है, बट पावर 9 और 4 है, और इनके बीच में साइन क्या लगा है, डिवाइडेड का। तो इस केस में अपन क्या करते हैं सर, डिफरेंस करते हैं। 9 और 4 का डिफरेंस कितना आ जाएगा सर, 5, ये आ जाएगा सर, इनटू यहाँ पर कितना है सर 0.5 की पावर 2 है, इज इक्वल टू 0.5 की पावर x माइनस 3 है। अब यहाँ पर दोनों का बेस सेम है, बट इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन है, तो इनको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.5 पे पावर कितना 7, इज इक्वल टू ये कितना है सर 0.5 पे पावर x माइनस 3। अब दोनों का बेस सेम है, दोनों आपस में बराबर हैं, दोनों का बेस सेम है, दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब इनकी पावर भी बराबर होगी। तो 7 इज इक्वल टू x माइनस 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी। बट क्या हम ऐसे करेंगे? नहीं। क्या हम छोटे बच्चे हैं? नहीं, हम छोटे बच्चे नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर 0.5 का क्यूब है, हाँ, पावर कितनी है उसकी 3, 3 3 कितना हो गया 9। अच्छा, यहाँ पर पावर कितनी होगी 0.5 की पावर 2, 2 2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पर पावर कितनी है 2, ठीक है। यहाँ पर अगर डिवाइड है तो माइनस कर दो, मल्टीप्लाई है तो प्लस कर दो, ठीक है सर। तो ये पावर के साथ खेल रहे हो, और ये सामने क्या आएगी, इसकी पावर कितनी है x माइनस 3। तो 9 में से 4 गया 5, 5 और 2 7, 7 किसके बराबर है, x माइनस 3 के बराबर है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी सर, 10 आएगी। यही तो निकाला था हमने, यही तो हमने निकाला था। बट कैसे निकाला था, ये बच्चों की तरह निकाला था, बच्चों की तरह। बट हमने को प्रो लेवल पे जाना पड़ेगा। इस तरह के सवालों को आप इस तरह से करते हो तो आपका टाइम बहुत बचता है, क्योंकि आपको मालूम है कि यार बेस तो सबका सेम होना ही होना है, बेस तो सबका सेम होना ही होना है। तो पावर के साथ खेलो, पावर के साथ खेलो, ठीक है। बात समझ में आ गई। मैंने क्या बोला, ये 0.5 की पावर 3 है ना, तो 3 3 9 हो गया, तो पावर लिखी 9। ये 0.5 की पावर 2 है ना, तो 2 2 4 लिख दिया, 0.5 की पावर 2 लिख दिया, 0.5 की पावर x माइनस 3 लिख दिया। अब डिवाइड का साइन है तो माइनस आएगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो प्लस आएगा, बस सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। ओहो ओहो ओहो, आगे बढ़ते हैं। अब अप्लाई करते हैं जो सीखा है, यहाँ पर जो सीखा है उसको अप्लाई करते हैं। 0.64 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 0.512 की पावर 3 इंटू 0.8 की पावर 4 इज इक्वल टू 0.8 की पावर x प्लस 3। ये सारे के सारे जो नंबर ये 0.8 की पावर में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। अब ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं। ये 0.8 का क्या है, स्क्वायर है, यानी कि 0.8 की पावर 2 है, और 2 4 कितना होगा 8 होगा, डिवाइड का साइन है माइनस, माइनस। ये कितना है सर 0.8 पे पावर 3 है, 3 3 9 है, लिख दिया, ठीक है सर। इनटू यानी कि प्लस 0.8 की पावर 4 है, यहां पर 4 लिख दिया, इज इक्वल टू यहां पर क्या लिख दिया सर x प्लस 3। कोई दिक्कत नको। 8 और 4 12, 12 में से 9 गया 3, और यहां पर क्या है सर x प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर 0। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा ना, है ना। अब इसको सॉल्व करके देख लो आप, आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। आप सॉल्व कर लो लंबे लंबे तरीके से, बट आंसर तो 0 ही आएगा, ठीक है भैया। तो हम इस सवाल को इतनी आसानी से कर सकते थे, है ना, कर सकते थे। तो आगे और करेंगे सवालों को, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। आपके पास आ गया 1/125 की पावर 5/6 डिवाइडेड बाय 1/25 की पावर 0.15 0.15 इंटू 625 की पावर 3/8 इज इक्वल टू 1/5 की पावर p। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। उनको लग रहा है कि यार इनको ना पंकज सर ने बता दिया होगा ऐसे करना, तो हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं क्वेश्चन को, बट ऐसा नहीं होता, ऐसा थोड़ी ना होता है, वो तो आसानी से कर लेंगे अपन। मैंने कहा ये क्या है सर, ये 5 का
क्यूब, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब है। आप देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, 5 का क्यूब है तो पावर 3 है और उसमें मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 5/6, उसमें मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 5/6, तो ये एक्चुअली में क्या बनेगा 5/2 बनेगा, 5/2 बनेगा तो ये आपका आ जाएगा 2.5। बट ये पावर जो है ना नीचे की तरफ है, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा माइनस का 2.5। अच्छा हाँ 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 ठीक 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 ठीक। ये क्या है सर, ये 0.5, ये 5 की पावर 2 है तो मतलब पावर 2 है और उसमें मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है 0.15, तो ये कितना आएगा सर 0.30, 0.30 यानी 0.3। बट ये पावर कहाँ है, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा सर माइनस का 0.3 हो जाएगा। हाँ बट यहां पर सर डिवाइड का भी तो साइन है, इसकी वजह से क्या आएगा माइनस का साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ओहो ओहो अच्छा अच्छा ठीक 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 ठीक। यहां पर क्या मल्टीप्लीकेशन, तो यहां पर क्या आएगा प्लस। क्या प्लस करेंगे सर, यहां पर क्या प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे, ध्यान से बताइए क्या प्लस करेंगे। मैंने कहा ये क्या है सर, ये आपका 5 की पावर, ये 5 की पावर क्या है 4 है, तो 4 है पावर और उसकी पावर कितनी है सर 3/8 है, तो ये 4 से जाएगा 2 बार, तो ये कितना आएगा 3/2 यानी कि 1.5, यानी कि यहां पर क्या आएगा 1.5 इज इक्वल टू इसकी पावर p है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -p। ओहो ठीक है, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। अब जीवन आसान होता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। हमने बोला सर इसका और इसका डिफरेंस आएगा माइनस का 1 प्लस का 0.3 इज इक्वल टू माइनस का p। यहां से आएगा सर माइनस का 0.7 इज इक्वल टू माइनस का p, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो p की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.7। तो इस सवाल का सही जवाब कितना होगा 0.7। ठीक है, क्या किया मैंने, ध्यान से देखो। मैंने बोला यहां पर इसकी पावर कितनी है सर 5 की 3 है और 3 इंटू 5/6 होगा, पावर मल्टीप्लाई होता है, कैसे होता है देखो, a की पावर m की पावर n है तो ये एक्चुअली में क्या होगा a की पावर m इंटू n होगा ना। तो यहां पर अगर नीचे लिखा हुआ है 1/125 पे पावर 5/6 तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि ये 5 की पावर कितना है 3 और यहां पर कितना है 5/6, तो ये कितना होगा सर, यहां पर हो जाएगा 3 और ये 6 को काटेगा 2 तो ये बन जाएगा 5 की पावर 5/2। तो यहां पर 5/2 कितना होता है सर 2.5 होता है, ये ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा 5 की पावर माइनस का 2.5। तो हमने इसकी बस पावर उठानी है तो पावर उठा ली हमने, ठीक है पावर उठा लिया। हम क्यों इसको इतना मेहनत करेंगे, अभी इतना मेहनत करने के बाद तो सिर्फ माइनस का 2.5 आया, बाप रे बाप। तो ये तरीका अच्छा है ना, ये तरीका अच्छा है ना सर, और प्रैक्टिस करवाइए सर, और प्रैक्टिस करवाइए, मजा आ जाएगा सर, मजा आ जाएगा सर। यहां पर देखो ये 12 है, ये 12, ये 12 बन सकता है, ये 12, ये 12 है, तो मतलब 12 के साथ खेलना है, 12 के साथ खेलना है तो कैसे खेलेंगे, ध्यान से देखो। इसकी पावर कितनी है 4 इंटू तो प्लस किया, इसकी पावर कितनी है 15, ठीक है, इंटू तो प्लस किया, ये 12 बनेगा, 12 की पावर कितनी है सर 2, ठीक है, इंटू है तो डिवाइड है तो माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे 7 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है सर x है, ठीक है सर। तो मैंने बोला सर 15 और 2 17, 17 में से 7 गया 10, 10 और 4 कितना हो गया 14, तो x की वैल्यू कितनी आएगी सर 14। तो इस सवाल का सही जवाब कितना होगा 14। क्यों इतना सॉल्व करना है अपने को, क्यों करना है भाई, क्यों करना है, ठीक है। तो ये इस सवाल का सही जवाब है और इसको बहुत आसानी से हमने किया है, ठीक है। कोई दिक्कत है आपको, कोई भी ऐसा बच्चा जिसको दिक्कत आ रही तो कमेंट करके बता सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। यहां पर लिखा है 27 की पावर 0.75 डिवाइडेड बाय 9 की पावर माइनस का 1.5 इंटू 1/81 की पावर 0.15 इज इक्वल टू 243 पे पावर p, ठीक है 243 पे पावर p। तो क्या ये सवाल आप खुद से कर सकते हो, खुद से कर सकते हो, कोशिश करके देखो एक बार। चलिए, तो मेरे ख्याल से ये सवाल आप कर लोगे, है ना। अगर आप ये सवाल कर लेते हो तो इसका जो जवाब है वो आपको कमेंट बॉक्स में करके देना है, ठीक है। तो ये मेरे तरफ से आपको होमवर्क है और ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे लिखकर भेजना है, ठीक है। और करना उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको बताया, ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, ठीक है। कर लोगे, अगर कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं बने तो पूछ लेना, ठीक है, हालांकि इसमें है ही क्या ना बनने वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम इस सवाल की बात करते हैं। अब यहां पर आ गया सर 7 की पावर 2.3 इंटू 49 की पावर 4.7 इंटू 63 की पावर 3.4 इंटू 81 की पावर 5.85 इज इक्वल टू 63 की पावर p। आपसे p की वैल्यू पूछ रहा है। अब यहां पर ना इस सवाल को अगर आप बहुत ट्रेडिशनल तरीके से करोगे तो ये बड़ा टाइम टेकिंग वाला सवाल हो जाएगा, पर इसमें अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे ना तो आपको समझ में आएगा कि यार एक चीज मुझे बताओ कि ये 63 क्या होता है। मैंने कहा सर ये 7 इंटू 9 होता है और 7 इंटू 9 होता है, उसकी पावर कितनी है p है। इसका मतलब 7 की पावर p और 9 की पावर p रहा होगा,
तभी तो इसको कंबाइन करके हमने ये लिखा होगा और इसको हम 63 से रिप्लेस कर देते होंगे, तभी तो ऐसा होता होगा। अच्छा ये चीज आई है और ये इसके बराबर, इसका मतलब यहां पर भी 7 और यहां पर भी 9 होगा और उसकी जो पावर होगी वो पी होगी, तभी तो ये कन्वर्ट होगी, ये बना। हाँ ठीक, तो यहां पर पूरा सवाल करना चाहिए क्या? नहीं, हमें किसी एक की पावर देख लेनी चाहिए, चाहे तो 7 की देख लो चाहे तो 9 की देख लो। क्यों? क्योंकि 7 की जो पावर है वही तो यहां पर पावर है, 9 की जो पावर है वही तो यहां पर पावर है। अच्छा हाँ समझ में आ गया, समझ में आ गया। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। तो हम क्या करेंगे, हम 7 की पावर चेक कर लेते हैं। तो यहां पर 7 की पावर कितनी है सर? 2.3। 7 की पावर कितनी है सर? 2.3। यहां पर 7 की पावर 2 है और 2 इंटू 4.7 होगा, 2 इंटू 4.7 कितना होगा? 9.4 होगा, 9.4 होगा। ठीक है सर, ठीक है। यहां पर इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं, ये 9.4 होगा, 9.4 प्लस में होगा, हाँ सर प्लस में होगा, तो 9.4 लिख लिया। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या है सर? यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पर तो 63 है, 63 में 7 होता है, हाँ होता है, तो 7 की पावर कितनी होगी सर? 3.4 होगी, तो प्लस का कितना होगा सर? 3.4 होगा। ठीक है सर, ये आ गया सर। उसके बाद सर फिर से मल्टीप्लिकेशन है, बट यहाँ पर तो 9 होगा, यहाँ पर तो 7 होगा ही नहीं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, तो बस इतना काम कर लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना? तो मैंने कहा सर ये 9 और 3 12, 12 और 2 कितना हो गया सर? 14, तो ये हो जाएगा 14.0। उसके बाद ये 4 और 4 8 और 3 11, 11 यानी कि 1.1, तो 1.1 हो गया, तो ये कितना आएगा सर? 15.1। 15.1 यानी कि हमारा बी ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब। ठीक है, क्या मैंने बोला था कि यहां पर जो भी नंबर होंगे वो 7 और 9 के फॉर्म में होंगे, उनकी कुछ पावर होगी और उनकी पावर सेम होगी, तभी इसको कंबाइन करके ऐसे लिखा जा सकता है और फिर ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हमको किसी एक की पावर देख लेनी है, या तो 7 देख लो या तो 9 देख लो। मैंने 7 को देखना सही समझा, तो 7 की पावर यहां पर कितनी थी? 2.3, बट यहां पर कितनी थी? 4.7 नहीं थी, 7 की पावर 2 की पावर 4.7 तो 9.4 हो गई, तो यहां से 9.4, यहां से 2.3 आ गया, यहां पर 7 और 9 दोनों होगा और दोनों की पावर 3.4 होगी, तो यहां पर 3.4 लिख लिया। इसमें 7 है ही नहीं, तो बस 7 की पावर जोड़ ली, 15.1 आ रही है, यानी कि 7 की पावर 15.1 होगी, 9 की पावर 15.1 होगी, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 9 पे पावर 15.1 होगा, तब जाके ये 63 पे पावर 15.1 होगा, जो कि 63 पे पावर p के फॉर्म में दिया गया है। तब जाके पता चलेगा p क्या है। तो हमको सिर्फ एक पर कॉन्सेंट्रेट करना है, फोकस करना, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, बेवकूफ़ी नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि इस तरह के जो सवाल होते हैं इसमें टाइम जाता ही जाता है और एग्जामिनर को ये बात पता है। ठीक है, एग्जामिनर को ये बात पता है कि आप यहाँ पर टाइम वेस्ट करने वाले हो। ठीक है, अब आपके पास सामने आ गया 6.4 इंटू में है 6.4 माइनस 5/32, फिर है 6.4 का स्क्वायर प्लस 1, 6.4 की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू पी इंटू 2 की पावर 8 माइनस 1। आपको पी बताना क्या होगा। अच्छा सवाल है, देखने में तो अच्छा लग रहा है, बट कठिन है क्या? नहीं सर, कठिन नहीं है। क्यों? मैं बताता हूं आपको। मैंने सवाल को फिर से रीराइट किया, मैंने लिखा, यहाँ पर लिखा 6.4, यहाँ पर लिखा 6.4 माइनस ये जो 5/32 लिखा हुआ है, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ? 1/32/5। हाँ सर लिख सकता हूँ। इज इक्वल टू लिख सकता हूँ इसको 6.4। हाँ सर लिख सकता हूँ। यानी कि ये जो लिखा है ये 1/6.4 लिखा है। हाँ सर ठीक है सर। ये कितना है सर? 6.4 का स्क्वायर प्लस 1, फिर यहाँ पर कितना है सर? 6.4 का पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू, सामने क्या लिखा है सर? सामने लिखा है आपके पास p इंटू 2 पे पावर 8 माइनस 1। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया सर, ये तो क्लियर हो गया सर। अब क्या करेंगे सर? ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे? ध्यान से देखो। मैंने कहा जब ये चीज़ अंदर जाएगी इसके, तो इससे मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा सर? 6.4 का स्क्वायर माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1। ठीक है सर, ये फिर से रिपीट करो। हालांकि अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो आप इसको मन में कर सकते हो, बट आपको सोल्यूशन पूरा दिखाना है, इसलिए मैं आपको ऐसे करके बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा। तो ये हो गया सर p इंटू 2 पे पावर 8 माइनस 1। अब यहाँ पर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये a माइनस बी, a प्लस बी के फॉर्म में, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, यानी कि ये कितना होगा सर? 6.4 की पावर 4 माइनस 1। इसमें क्या मल्टीप्लाई हो रहा है सर? 6.4 की पावर 4 माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ लिखा है p इंटू 2 पे पावर 8 माइनस 1। ठीक है सर। अब ये लिखा है a माइनस बी, a प्लस बी, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 6.4 की पावर 8 माइनस 1 इज इक्वल टू p इंटू 2 पे पावर 8 माइनस 1। अब इसको 6.4 को क्या लिख सकते हैं? अगर 2 के फॉर्म में लिखना हो तो हम लिख सकते हैं 3.2 इंटू 2 पे पावर कितना? 8 माइनस 1 इज इक्वल टू p इंटू 2 पे पावर 8 माइनस 1। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो p की वैल्यू है वो 3.2 है। बाय कंपैरिजन p की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 3.2 आ जाएगी।
तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा सर 3.2 होगा। अब अगर आप प्रो लेवल पे हो तो प्रो लेवल पे जब आपको ये समझ में आ गया था कि ये 6.4 बन रहा है, तो ये बन रहा है आपका 6.4 का स्क्वायर -1, इससे मल्टीप्लाई होकर बनेगा 6.4 की पावर 4 -1, इससे मल्टीप्लाई होकर बनेगा 6.4 की पावर 8 -1। तो आपको सीधे ये स्टेप लिखना था, आपको सीधे ये स्टेप लिखना था। अगर आप ये सीधे ये स्टेप लिख लेते तो आपने देखा कि यार इसको 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में डिवाइड करेंगे तो ये 3.2 इंटू 2 बन रहा है, यानी पी की वैल्यू 3.2 है। बस आपको सिर्फ इतना समय देना था इस सवाल को, इससे ज्यादा समय देने का कोई मतलब नहीं है इस सवाल में। बट आपको पूरा सोल्यूशन दिखाना पड़ेगा, तभी आप वो समझ पाओगे जो मैं आपको कह रहा हूं, है ना। तो इसलिए मैंने आपको पूरा लिख के बता दिया। कोई दिक्कत बेटा इसमें, कोई परेशानी है? ला 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 ला। चलें, ठीक है, क्लियर हो गया भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन था हमारे आज के सेशन का, ठीक है। तो आज के सेशन में मैंने आपको जो कुछ भी पढ़ाया है, बताया है, समझाया है, वो आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हो, ठीक है, हमें अच्छा लगेगा, है ना, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। साथ ही साथ एक बहुत ही अहम जानकारी ये कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उस एग्जाम की तैयारी हमारे YouTube चैनल से कर सकते हैं, हमारे YouTube चैनल से कर सकते हैं। और वो सारी की सारी जो तैयारी है वो आपको हमारे YouTube चैनल पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है और एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से एक बेस्ट अप्रोच के साथ में आपको दी जाती है, जो आपको बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको शायद नहीं मिल पाती है ना, और शायद उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। यहाँ पर वो सारी चीज़ें सेम तरीके से या उससे बहुत बेहतर तरीके से प्रोवाइड की जा रही है, और वो भी फ्री फ्री फ्री। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। रोज मैग्नेट ब्रेन्स खोलिए यूट्यूब चैनल पर, जो भी आपको पढ़ना है, जो भी टॉपिक पढ़ना है या जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका नाम टाइप करिए, सर्च बटन दबाइए, आपके सामने सारी की सारी प्लेलिस्ट खुल जाएगी। अगर आप बैंकिंग, एसएससी या इंश्योरेंस की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ना है, तो वो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स कॉम्पिटिशन पर मिल जाएगा, ठीक है। और क्वालिटी कैसी है ये आप जानते ही हैं। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत कुछ है जो आने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।